हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। ये टॉपिक आपको मिलेगा बीएड का हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंडर। इसके अलावा हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, चैनल में भी मिल जाएंगे आपको और नीचे मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो ये टर्म डिसइंफेक्टेंट है उसका यूज़ हमारी लाइफ में इंक्रीज़ हुआ है या नहीं। पहले के टाइम में हम ये वर्ड नहीं इतना यूज़ करते थे, लेकिन आजकल डिसइंफेक्टेंट वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि इसको डिसइंफेक्ट कर लो, कोरोना वायरस है तो इसको घर में लेके आए हो, पहले इसको डिसइंफेक्ट करो फिर ही इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आज हम यही स्टडी करेंगे कि डिसइंफेक्शन किन किन बेसिस पे किया जाता है और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। डिसइंफेक्टेंट्स आर द टूल्स यूज्ड इन होम्स और ऑफिसेज टू क्लीन दी सर्फेसेस। घर पे या ऑफिस में या बाहर जब भी हमने क्लीनिंग करनी होती है तब हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जिनको कहा जाता है डिसइंफेक्टेंट्स। During COVID-19, we all try to disinfect the surfaces, door handles, even the food items. कोरोना के कारण हमारी कोशिश क्या होती है, हर एक चीज़ को पहले डिसइंफेक्ट किया जाए, चाहे वो हमारी फूड आइटम्स हो, फूड आइटम्स जैसे सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनको वॉश करके ही रखा जाता है। फ्रिज में स्टोर करना है या आपने वैसे स्टोर करना है। पहले के टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था, सामान आया है बाहर से सीधा फ्रिज में या अपनी डेजिग्नेटेड पोजीशन पे पहुंच जाता था। लेकिन आज के टाइम पे हर एक चीज़ को सैनिटाइज करके फिर यूज़ किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उन सारे सामान को पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है और फिर उसको घर के अंदर हम रखते हैं। अब देखते हैं मीनिंग क्या है डिसइंफेक्टेंट का। डिसइंफेक्टेंट आर दी केमिकल एजेंट्स। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और केमिकल एजेंट्स भी हैं। दैट आर डिज़ाइन टू किल दी माइक्रोब्स, जो डिज़ाइन किए गए हैं माइक्रोब्स को मारने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ डिसइंफेक्टेंट्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए जो है डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं कि हम क्या करें, उन जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनको ख़त्म कर दें पहले ही और उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग थिंग्स टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि डोर है, डोर का नॉब है जिससे आप उसको ओपन कर रहे हो, बार बार वहाँ पे हाथ टच हो रहे हैं तो उसको डिसइंफेक्ट कर दो। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हो, वहाँ पे आज के टाइम पे डोर हैंडल्स को पकड़ते टाइम या आप सीढ़ियों से उतर रहे हो तो साइड पे रेलिंग है, उसको भी अगर आप हाथ लगाना चाहते हो तो सबसे पहले उसको डिसइंफेक्ट करो फिर उसको यूज़ करो। इस तरह की सारी मेजर्स जो हैं वो हमारी लाइफ में एट प्रेजेंट जो ऑप्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसइंफेक्टेंट मे और मे नॉट बी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। कई डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं माइल्ड नेचर के, इनका ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं असर होता, बट कई जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जो है हम नॉर्मली घर में नहीं यूज़ कर सकते, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, फैक्ट्रीज़ हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऐसी जगह पे इनको यूज़ किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों को, कंटेनर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ताकि ये जो है वो फर्दर कोई ना कोई डिसीज़ जो है वो ना फैलाएं। इसलिए जो हम घर में यूज़ करते हैं वो बड़े ही माइल्ड होते हैं। आप सभी अपने घर पे डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे होंगे, डिफरेंट ब्रांड्स के डिसइंफेक्टेंट्स अवेलेबल हैं, स्प्रे फॉर्म में भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आ रहे हैं, जिनको यूज़ करके हम जो है अपने आप को इनसे बचा सकते हैं। सो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट हैव टू बी यूज्ड। इसलिए अगर यूज़ करना है तो अप्रॉक्सीमेट अप्रोप्रिएट अमाउंट यूज़ करिए। ख़तरनाक वाले केमिकल्स अगर आप घर पे यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ को उस चीज़ का रिस्क होगा। नेक्स्ट, अब हमारा मेन टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि इससे जो एक वीडियो मैंने पहले बनाई है ना, उसमें भी मैंने डिसइंफेक्टेंट का जो है मीनिंग बताया है, तो उस वीडियो में से मीनिंग और यहाँ से मीनिंग, दोनों मीनिंग्स जो है वो आप कंबाइन करके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक होगा आपके पास और आप वहाँ पे जाके, उसमें मैंने डिसइंफेक्शन का और डिसइंफेक्टेंट दोनों टर्म्स का मीनिंग वहाँ पे क्लियर किया है।
चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है एयर के लिए बताए हैं, हाउस में कौन कौन से होते हैं हमारे पास डिसइंफेक्टेंट, अल्कोहल और अदर्स में 2-3 कैटेगरीज को मैंने इकट्ठा कर दिया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एयर डिसइंफेक्टेंट। नाम से ही क्लियर होता है, ये यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो प्रेजेंट है एयर के अंदर। हवा में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको मारने के लिए, किल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। दे आर डिस्पर्स्ड इन द एयर इन एडिक्वेट कंसनट्रेशन। जो भी एयर डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनको हवा में छिड़का जाता है सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी किल्ड आउट। आपको पता है हम अपने रूम में रूम फ्रेशनर्स लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो रूम है उसमें जो फ्रेगनेंस है वो अच्छी रहे, हमारा मूड अच्छा रहे। इसी तरह स्प्रे फॉर्म में काफ़ी सारे डिसइंफेक्टेंट्स भी आते हैं जिनको आप स्प्रे आउट कर दो अपने रूम में, और जो डिसइंफेक्टेंट्स अगर होंगे तो वहाँ पे किल हो जाएंगे। फिर से वही एग्जांपल आ रही है, ड्यू टू कोरोना वायरस बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। रूम में एक बार इसको स्प्रे आउट कर लेते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि अगर कोई वायरस होगा वो यहाँ से ख़त्म हो गया है। इसलिए इनको एडिक्वेट अमाउंट में जो स्प्रे आउट करना ज़रूरी है। और केमिकल्स वो यूज़ करने हैं जो इंडिविजुअल्स के लिए हार्मफुल ना हो। हार्मफुल केमिकल है, रूम में आपने स्प्रे कर दिया, रूम बंद कर लिया, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है वो रिस्क में चली जाएगी। इसलिए अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। एयर डिसइंफेक्टेंट्स आर ग्लाइकॉल एंड ट्राई एथिलीन ग्लाइकॉल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये वाले डिसइंफेक्टेंट्स आप यूज़ कर सकते हो अपने जो रूम के बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एयर डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड इन क्लोज रूम्स नॉट इन ओपन एरिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर डिसइंफेक्टेंट्स जो है ना वो लिमिटेड एरिया को कवर करते हैं। इसलिए एक बंद रूम में या एक हॉल, आपके पास बड़ा सारा हॉल है तो उसमें इसको स्प्रे आउट कर दीजिए, फिर सारे दरवाजे खिड़कियां जो है वो बंद कर दीजिए ताकि अगर अंदर कोई वायरस हो तो वहाँ पे मर जाए। अगर आप खुले एरिया में सोच रहे हो कि बाहर जाओ आप और बाहर आप बार बार स्प्रे करो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है एयर में पार्टिकल्स जो है वो मूव आउट करते रहते हैं। रूम में आप काफ़ी हद तक इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ओपन प्लेसेस में इसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। हमारे घर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ब्लीच, बेकिंग सोडा एंड अमोनिया। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों के घरों में ड्यू टू कोरोना वायरस जब भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आते हैं तो कई लोग उसको बेकिंग सोडा, पानी लिया, गर्म पानी लिया, उसमें ऐड किया बेकिंग सोडा और साथ में ऐड कर दी वेजिटेबल्स और उसके साथ ही उसको धो के, सुखा के फिर स्टोर किया जाता है। हमारे घर पे भी यही चीज़ फॉलो की जाती है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। अगर सब्ज़ी के ऊपर कीड़े मकोड़े कुछ भी हैं, कोरोना भी है, तो वो उसको क्लीन आउट कर देता है और साफ़ सुथरी सब्ज़ी और फ्रूट हम अपने फ्रिज में ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमारे घरों में ही कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। अगर आपके घर में भी कोई पर्टिकुलर मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है बाय यूजिंग द इंग्रेडिएंट्स इन किचन, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट आपके घर में यूज़ किया जाता है जो आपके किचन में से निकला है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर दैट दे आर यूज टू किल माइल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब ये भी यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि जो हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ माइल्ड ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़फुल हैं, डेंजरस के लिए यूज़फुल नहीं है। आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि घरों में माइल्ड ही होते हैं बैक्टीरिया, ज़्यादा डेंजरस बैक्टीरियाज नहीं होते। डेंजरस बैक्टीरियाज आर लेस likely टू बी प्रेजेंट एट होम, सो हैवी केमिकल्स नीड नॉट टू बी यूज्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। ब्लीच इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स। बाथरूम की क्लीनिंग, टॉयलेट्स की क्लीनिंग के लिए ब्लीच यूज़ की जाती है, जो घरों में ईजिली अवेलेबल होती है। नेक्स्ट, अल्कोहल। अगर मैं आपको बताऊं कि सैनिटाइज़र्स हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि आप वो सैनिटाइज़र्स यूज़ करिए जिसमें 70% अल्कोहल प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है वो बैक्टीरिया को जल्दी से मार देती है, ख़त्म कर देती है। सो इसको वाइडली यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए।
अल्कोहल को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ और एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। हाई कंसनट्रेशन इज़ नीडेड टू किल द बैक्टीरिया। हाई कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल की ज़रूरत होती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इसलिए जो सैनिटाइज़र है उसमें 70% अल्कोहल होता है और 30% अदर यूनिट्स होते हैं, ताकि हम जो है अपने हाथों को प्रॉपरली सैनिटाइज़ करें और कोरोना वायरस अगर है तो वो ख़त्म हो जाए। चलिए, जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है वो है अदर्स की, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास क्यूटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स। ये जो यूज़ किए जाते हैं अमोनियम के कंपाउंड्स हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर सेंटर्स में, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जर्म्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर यूज़ करने के लिए अलग केमिकल्स हैं, अलग टाइप्स हैं, जिसमें से एक फर्स्ट टाइप है हमारे पास क्यूटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स। इट प्रोवाइड्स अ क्विक एक्शन इन किलिंग अ लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये क्विकली जो है वो किल आउट कर देता है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है पाइन सोल्यूशन। इट इज़ रिकॉग्नाइजेबल डिसइंफेक्टेंट। ये डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूज्ड एट लार्ज स्केल है, क्योंकि इसमें पाइन ऑयल प्रेजेंट होता है। पाइन ऑयल में प्रॉपर्टीज़ हैं डिसइंफेक्शन की। पाइन ऑयल, एक पाइन जो है वो ट्री है, वहाँ से मिलता है पाइन ऑयल, और उस ऑयल में प्रॉपर्टीज़ नेचुरली ही हैं डिसइंफेक्टेंट का काम करने के लिए, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है इंसेक्ट रिपेलेंट, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए। लॉन्ड्री डिटर्जेंट, कपड़े धो रहे हो तो साथ में इसको इंक्लूड कर दिया जाता है, और एज अ फ्लोर क्लीनर भी इसको यूज़ किया जाता है, ताकि अगर कोई फ्लोर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया हो, तो वो किल आउट हो जाए। चलिए लर्नर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो यू कैन कमेंट बिलो, और उस टॉपिक पे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।